वेलकम टू लॉजिकल विद्या, मेक योर स्टडी एजेंट स्मार्ट। आज की वीडियो में हम भारत के सीमावर्ती देशों की जानकारी और याद करने की ट्रिक को इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको भारत के सीमावर्ती देशों को याद रखने की 4 ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप भारत के सीमावर्ती देशों को आराम से लंबे समय तक याद रख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से अंत तक। मैं इस वीडियो में मैप से भारत के सीमावर्ती देशों को कैसे याद रखना है उसकी विधि बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप आराम से भारत के सीमावर्ती देशों को याद रख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर। इसी के साथ लॉजिकल विद्या के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर हम बात करें सीमावर्ती देश, तो भारत के सात सीमावर्ती देश है। ठीक है, सीमावर्ती मतलब जिसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है। तो कितने देश हुए? 7 है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश इसके पड़ोसी हैं। ठीक, और इसके पड़ोसी देशों श्रीलंका, मालदीव को मिलाकर कुल 9 देश भारत के पड़ोसी हैं। तो 7 तो सीमावर्ती हो गया और 2 जिसकी सीमा स्थलीय नहीं है, जलीय सीमा है, जैसे श्रीलंका और मालदीव। तो ये दोनों देश हैं जिनके जलीय सीमा भारत के साथ लगती है। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हो गए ना? 9। ठीक, जो 2 जलीय सीमा के साथ और 7 स्थलीय सीमा के साथ। तो चलिए हम लोग अब और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर तथा सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। 17 राज्य की सीमा भारत के अपने पड़ोसी देशों से लगती है और 92 जिलों की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी सीमा म्यांमार के साथ, पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश के साथ लगती है और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। ठीक है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की बात करें तो इनकी सीमा 3 देशों से लगती है। सिक्किम जो है इसकी सीमा चीन, नेपाल, भूटान से लगती है और पश्चिम बंगाल इसकी सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेपाल और भूटान, ठीक है, यह है नेपाल और भूटान, दोनों ही सीमा सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगती है। लेकिन चीन जो है इसकी सीमा सिक्किम के साथ और बांग्लादेश जो है इसकी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो आप इसको बीच से याद रख सकते हैं, भौमितिक की चौ बीच। ठीक है, ब से बांग्लादेश और चौ से चीन। ठीक है, जिसकी जो सीमा सिक्किम और पश्चिम बंगाल के ही बगल में है बांग्लादेश, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। और यहाँ पे चाइना है, मतलब चीन है, तो उसके नीचे ही ऐसे करके सिक्किम है, तो उसके बॉर्डर उसके साथ लगती है। ऐसे आप आराम से याद रख सकते हो, बीच आप याद रख लो। दूसरी विधि है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ट्रिक बताई है। यहाँ पे नीच भालू पहला ट्रिक है। 9 से नेपाल, 4 से चीन और भ से भूटान, पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक देखिए आप, पश्चिम बंगाल को कैसे याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के साथ जो 3 देश लगते हैं इसकी सीमा कैसे हम याद रखेंगे। इसकी ट्रिक है नेपाल, बांग्ला, भूला। 9 से नेपाल, बांग्ला से बांग्लादेश और भूला से भूटान। ठीक है, ऐसे आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई 1222 किलोमीटर। पंजाब 553 किलोमीटर, राजस्थान 1048 किलोमीटर, गुजरात 508 किलोमीटर। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाती है। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। उत्तराखंड 463 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 345 किलोमीटर और सिक्किम 220 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ बनाती है। चीन भारत के साथ 3,400
88 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अब बिहार जो है यह नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई 726 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ 100 किलोमीटर, सिक्किम जो है 99 किलोमीटर की सीमा बनाती है नेपाल के साथ, उत्तराखंड जो है नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की सीमा बनाती है, और उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ 551 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भूटान की। भूटान जो है ये असम के साथ, तो असम जो है भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। असम 267 किलोमीटर की सीमा बनाती है भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर की सीमा बनाती है भूटान के साथ। पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर की सीमा बनाती है भूटान के साथ, और सिक्किम जो है भूटान के साथ 32 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। हम अगर म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई 520 किलोमीटर है। नागालैंड इसके साथ 215 किलोमीटर की सीमा, मणिपुर 398 किलोमीटर, और मिजोरम जो है 510 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अब मैं आपको एक विधि बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर इसको आराम से याद रख सकते हो। ऐसे ये मैप बनता है, तो यहाँ पे है क्या, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे मेरा है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सूर्य की किरण सबसे पहले दिखाई देती है। ठीक, ऐसा राज्य। अब उसके नीचे जाएंगे तो हमको मिलेगा नागा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश नीचे हो गया नागा। अब आपको कन्फ्यूजन होता है मनी मेजो में, तो इसको याद रखने की आपको मैं विधि बताता हूँ। आप ऐसे आप याद रख सकते हो कि मनी जो है वो मेजो है। क्या है, मनी जो है मेजो है, तो मनी क्या होगा आगे और मिजोरम बाद में होगा। तो मणिपुर उसके बाद मिजोरम, मनी मेजो। तो मनी क्या है आगे हो जाएगा और मेजो बाद में, तो मणिपुर और मिजोरम, मनी मेजो ऐसे आप याद रख सकते हो इससे। ठीक है, चलिए अब हम लोग म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितना ना, 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल जो है के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाती है। क्या ना, पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई 2217 किलोमीटर है। मेघालय 443 किलोमीटर, असम 262 किलोमीटर, मिजोरम 180 किलोमीटर, और त्रिपुरा 856 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है, भारत जो है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ट्रिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसके माध्यम से आप आराम से याद रख सकते हो। चलिए, तो भारत के सीमावर्ती 3 देश जो 4 राज्यों से लगते हैं को याद रखने की ट्रिक। आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से लगा हुआ है, तो इसका आंसर होता है 4। तो आपको कैसे याद रखना है मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला ट्रिक क्या है, मैं भूला पानी पीने। ठीक है, अक्सर हम लोग खाने के बाद भूल जाते हैं पानी पीने, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मैं भूला पानी पीने। अब मैं के मौ से होगा म्यांमार, भूला के भौ से भूटान, और पानी के पौ से पाकिस्तान। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया कि पाकिस्तान जो है भारत के 4 राज्यों से लगता है, भूटान भी 4 राज्यों से लगता है, और म्यांमार भी 4 राज्यों से लगता है। ठीक है, दूसरा ट्रिक है मेरा भालू पकड़ा गया। मौ से म्यांमार, भौ से भूटान, पौ से पाकिस्तान। ठीक है, ऐसे आप आराम से याद रख सकते हो। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारत के सीमावर्ती 3 देश जो 5 राज्यों से लगते हैं को याद रखने की ट्रिक। अब हम लोग जानते हैं कि 7 जो देश हैं ये भारत के सीमावर्ती देश है। अब अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, तो बचा कितना, 6। अब मैंने आपको 3 के बारे में बताया जिसकी सीमा 3 देश के बारे में बताया जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। अब हम लोग बात करेंगे 3 देश, ठीक है, जिनकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, 5 राज्यों से लगती है। तो चलिए ट्रिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। चीनी नेपाली बोले। ठीक है, तो चीनी के चौ से हो जाएगा चीन,
नेपाली के नौ से हो जाएगा नेपाल और बोले के ब से हो जाएगा बांग्लादेश। दूसरा ट्रिक है चमचम नमकीन बना है। चमचम एक मिठाई होता है, वो नमकीन बना, तो कभी मिठाई नमकीन बनता है? नहीं बनता है। तो आपको इसी तरह इसको याद रखना है कि चमचम नमकीन बना है। तो चमचम के चौ से चीन, नौ से नेपाल और ब से बांग्लादेश होता है। तो अब आपको अगर एग्ज़ाम में पूछे जो चीन के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आप बताएंगे 5 राज्यों की। अगर आपको पूछे कि नेपाल के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है ना, 5 राज्यों की। अगर आपको पूछे बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तब भी आप बता पाओगे 5 राज्यों की। तो ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से इसको आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग मैप की ओर चलते हैं और इसको मैं आपको मैप से कैसे याद रखना है उसकी विधि बताऊंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, अभी सब्सक्राइब कर लें उसे बेल आइकन को दबाकर, और पाएँ फर्दर अपडेट्स। तो चलिए हम लोग अब मैप की ओर चलते हैं और मैं आपको आराम से इसको याद करने की विधि बता रहा हूँ। दोस्तों, हम इसको याद करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। ठीक है, ऐसे हम उसको याद करेंगे और ऐसे लेके जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि स्थलीय सीमा इसी क्षेत्र से होती है और नीचे क्या है, समुद्र है हमारी। तो समुद्र के साथ तो 2 देश लगते ही हैं, से एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव, जिसकी स्थलीय नहीं जलीय सीमा भारत के साथ लगती है। तो हमको पता है 7, तो इसको हम 180 डिग्री पकड़ लिए। ठीक है, अब हम आपको इसको जो बताएंगे ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हम लोग ऐसे ऐसे जाएंगे। तो हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले हमारा क्या होगा, पहले पाकिस्तान, उसके बाद क्या होगा अफगानिस्तान, उसके बाद क्या होगा चीन, चीन के बाद क्या होगा नेपाल, फिर नेपाल के बाद क्या होगा भूटान, फिर भूटान के बाद बीच में म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश। ठीक है, तो ऐसे बन गया मेरा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको आराम से याद रख सकते हो। आप इसको सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। तो पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, फिर म्यांमार और लास्ट में बांग्लादेश आ ही जाएगा। तो इसी तरह आप इसको सिर्फ 1 बार 2 बार मैप में प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह आप इसको 180 डिग्री लेके क्लॉकवाइज ऐसे इसको घुमाइए। आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यह बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें उसे बेल आइकन को दबाकर। इसी के साथ आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और वीडियो का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। चलिए, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स।